हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अमेज़न पर काम कर रहे हो या काम करने का इरादा रख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक वीडियो को देखो, क्योंकि आज मैं आपके साथ प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ज़बरदस्त एक क्राइटेरिया शेयर करने वाला हूँ, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बुनियाद पर हम इस पर हंटिंग करते हैं और हमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलते हैं और आपको भी इस तरह से अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। टॉपिक को प्रॉपर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने पहले भी अच्छी वीडियो डाली है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, और आने वाले दिनों में और भी आपके साथ ज़बरदस्त ट्रिक और तरीके शेयर करेंगे। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर न्यू सेलर, यूएई अमेज़न होलसेल एबीए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप समझें कि ये पर्टिकुलरली जो जेनेरिक प्रोडक्ट है या अनब्रांडेड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, या वाइट लेवल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये इसके हवाले से है। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप हंट करें, उसका बीएसआर, जो कि बेस्ट सेलिंग रैंक भी बोलते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, जब भी बीएसआर को समझे, अगर बीएसआर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका यूनिट कम सेल हो रहे हैं। अगर बीएसआर कम है, तो इसका मतलब कि यूनिट इस प्रोडक्ट के ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो एटलीस्ट आप 1000 रखें। नंबर ऑफ सेलर कम से कम 6 होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप हंट करें। नो ब्रांड प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट ना हो। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है। नंबर 4, इसका रेटिंग 3.5 कम से कम हो। रिव्यू एटलीस्ट 15 हो, ज़्यादा हो तो और बेहतर है। प्रोडक्ट का साइज स्मॉल हो, ज़्यादा साइज वाला प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि इससे आपका शिपिंग चार्जेस बढ़ सकते हैं जब ज़्यादा जगह घेरती है। ठीक है, लेस वेट का हो, ज़्यादा उसका वज़न भी ना हो, क्योंकि शिपिंग चार्ज एट द एंड एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जब ज़्यादा वज़न होता है। इस तरह कोई भी फूड प्रोडक्ट ना हो, और सेलिंग प्राइस जो रेंज है वो 35 से 60 के दरमियान में हो। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपके इसके अंदर कोई भी सवाल हो इस पॉइंट के अलावा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका कमेंट होगा, तो आप कमेंट करें, इसके ऊपर सोचें और अपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।